अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद। पहला भाग है इसका संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां इसमें हैं। अगला भाग है नागरिकता। इसके अंदर अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है इसमें। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार इसमें है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले और अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है इसमें। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अगला भाग है मूल अधिकार। इसके अंदर अनुच्छेद 12 परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, करों को इकट्ठा करने के बारे में स्वतंत्रता या करों से छूट पाने या जो भी है संदाय। अनुच्छेद 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 ये निरस्त हो चुका है। इसमें संपत्ति का अधिकार अनिवार्य था, संपत्ति का अनिवार्य अधिकरण ये निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 31A संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31C कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32A अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, ये निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 33 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34
जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 परिभाषा। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला है मूल कर्तव्य। यह है अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य है। अगला टॉपिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 64 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। अनुच्छेद 72 क्षमता आदि की कुछ मामलों में दंडादेश। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अनुच्छेद 73
संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला भाग है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद। अगला भाग है संसद। इसके अंदर अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निर्भरताएँ। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 विधेयक के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयक पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 संसद में प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन।
अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगला है उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 ए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अनुच्छेद 124 बी आयोग के कार्य। अनुच्छेद 124 सी संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 ए केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर यह निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 131 से कैंसिल हो चुका है। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 134 ए अनुच्छेद 134 ए उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 137 निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 ए कुछ मामले का अंतरण। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 144 ए नियमों की संवैधानिक वैधता से ये कैंसिल हो चुका है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 समपरीक्षा प्रतिवेदन। अनुच्छेद 152 नेक्स्ट है राज्यपाल में अनुच्छेद 152 परिभाषा। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति।
अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद अगला है राज्य का विधानमंडल, इसके अंदर है अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन, अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना, अनुच्छेद 172 राज्य के विधानमंडलों की अवधि, अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता, अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति, अनुच्छेद 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 189 अनुच्छेद 189 सदस्यों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना, अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निरहताएँ, अनुच्छेद 192 सदस्यों की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या रहित न होते हुए या निरहत किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति, अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ विशेषाधिकार आदि, अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, अनुच्छेद 197
धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के अंदर अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 ए उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 ए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाहियों में केंद्रीय अधिनियम ये निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 228 ए राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंध ये भी निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 228 निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायालय। इसके अंदर अनुच्छेद 233 जिला न्यायालयों। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 ए कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 निर्वचन। अनुच्छेद 237
कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्र। इसके अंदर अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 ए कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 ए दो बार ए है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 ए बी संविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 239 बी विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 राज्य संघ क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है पंचायतें। इसके अंदर अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 डी स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 ई पंचायतों की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 एफ सदस्यता के लिए निर्हताएँ। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 एच पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। अनुच्छेद 243 आई वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। अनुच्छेद 243 एम इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। नेक्स्ट है नगर पालिकाएँ। अनुच्छेद 243 पी परिभाषाएँ। अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 एस वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 टी स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 यू नगर पालिकाओं की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 वी सदस्यता के लिए निर्हताएँ। अनुच्छेद 243 बी नगर पालिकाओं। अनुच्छेद 243 डब्लू नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 डब्लू एक्स नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। अनुच्छेद 243 वाई वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 जेड नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 जेड ए नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। अनुच्छेद 243 जेड सी इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 जेड ई महानगर योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 जेड
एफ विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243 जेड जी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। नेक्स्ट है सहकारी समितियां। अनुच्छेद 243 जेड नेक्स्ट सहकारी समिति। अनुच्छेद 243 जेड एच परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 जेड आई बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या तथा कार्यकाल। अनुच्छेद 243 जेड जे बोर्ड के सदस्यों का चुनाव। अनुच्छेद 243 जेड के बोर्ड की बर्खास्तगी और निलंबन एवं अंतरिम व्यवस्था। अनुच्छेद 243 जेड एल सहकारी समितियों के लेखा का अंकेक्षण। अनुच्छेद 243 जेड एम सामान्य सभा की बैठक आहूत करना। अनुच्छेद 243 जेड एन सदस्यों का सूचना पाने का अधिकार। अनुच्छेद 243 जेड ओ रिटर्न। अनुच्छेद 243 जेड पी अपराध एवं दंड। अनुच्छेद 243 जेड क्यू बहुराज्य व्यापी सहकारी समितियों का आवेदन। अनुच्छेद 243 जेड पी अपराध एवं दंड। अनुच्छेद 243 जेड क्यू बहुराज्य व्यापी सहकारी समितियों का आवेदन। अनुच्छेद 243 जेड आर संघीय क्षेत्रों का आवेदन। अनुच्छेद 243 जेड एस वर्तमान कानूनों का जारी रहना। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 ए असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। नेक्स्ट संघ और राज्यों के बीच विधायिक संबंध। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। अनुच्छेद 246 ए विषय। अनुच्छेद 246 ए वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 यदि आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 253 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। नेक्स्ट संघ राज्य प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता।
अनुच्छेद 257 कुछ राज्यों में अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 कैंसिल है। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 247 ए कैंसिल है। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 258 ए संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अगला है संघ राज्य वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 264 निर्वाचन। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 268 ए अंतर्राज्यीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर की उगाही और संग्रह। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच विवरण। अनुच्छेद 270 उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। अनुच्छेद 272 ऐसे कर जो कि संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाते। ये कैंसिल हो चुका है। अनुच्छेद 272 कैंसिल है। अनुच्छेद 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। अनुच्छेद 270 व्यय वृत्ति। अनुच्छेद 279 शुद्ध। अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना। अनुच्छेद 279 ए वस्तु और सेवा कर परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 283 संचित निधियों, आकस्मिकताओं निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 284 लोक सेवाओं और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधीन से छूट। अनुच्छेद 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 जल या विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 290 ए कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक संदाय। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना।
अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। नेक्स्ट है राज्य के अधिकार और दायित्व। अनुच्छेद 294, अनुच्छेद 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों मतलब फाइल्स, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 296 राजगामी या व्यापकगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। अनुच्छेद 297 राज्य क्षेत्रित सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। अनुच्छेद 298 व्यापार करने आदि की शक्ति। अनुच्छेद 299 संविदाएँ। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद अगला है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300A विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। अगला है लोक सेवाएं। अनुच्छेद 308 निर्वचन। अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया या पंक्ति में अवनत किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312A कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अगला है लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 संसद की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। अगला है अधिकरण। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323B अन्य विषयों के लिए अधिकरण। नेक्स्ट है निर्वाचन। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 325 धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा
किया जाना, दावा न किया जाना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। नेक्स्ट, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 334 70 वर्ष पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियाँ। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियाँ। अनुच्छेद 342 ए सामाजिक और शैक्षिक। अनुच्छेद 342 ए सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। नेक्स्ट है राजभाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट आपातकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य।
अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। नेक्स्ट विविध प्रावधान। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 ए संसद और राज्यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 बी लाभप्रद राजनैतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हता। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 363 ए देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए नियमों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। अनुच्छेद 367 निर्वचन। नेक्स्ट है संविधान का संशोधन। इसको अनुच्छेद 368 में बताया गया है। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। नेक्स्ट है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय में हों। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 बी असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 डी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 एच सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 आई गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवर्त बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 ए विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या सपरिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 ए आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 391
कतिपय आकस्मिकता में पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 394 प्रारंभ। अनुच्छेद 394 ए हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। अनुच्छेद 395 निरस्त है।